लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है। राहुल ने भले ही 3,500 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर ली, मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो बिना किसी विपक्षी पार्टी के समर्थन के चुनाव लड़ेंगी, प्रियंका गांधी ने पुरजोर कोशिश करी, हिमाचल चुनाव जिता कर दिया। लेकिन क्या इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता पीएम मोदी और साथ ही साथ सीएम योगी की लोकप्रियता पर असर पड़ा है? तो जवाब है ना में। आप सभी को बता दें, हाल ही में एक सर्वे हुआ, सर्वे के मुकाबले में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के और नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरे माने जा रहे हैं। और यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री भी बताया गया। करीब 39% वोट उन्हें मिले, जो एक चेहरे के रूप में दर्शाता है। तो योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से मायावती और प्रियंका गांधी दोनों को बड़ा झटका लग रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 62 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में हासिल करी थी और 2 समर्थन की सीटें थी। उसके बाद रामपुर और आजमगढ़ की सीट को उन्होंने उपचुनाव में जीत लिया था। टोटल आंकड़ा ये 66 यानी 66 हो चुका था। अब इसी आंकड़े को तोड़ने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार को सत्ता से हिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में बीजेपी को कमजोर करना है। इसके लिए मायावती फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आगे आई हैं कि किसी के साथ इस बार वो समर्थन से चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जो रणनीति रहेगी उसी के साथ चुनाव लड़ेंगी। हारी तो उनकी हार, जीती तो उनकी जीत, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। लेकिन प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी यानी अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें जो 80 की गिनती है, उसमें से ज्यादा सीटें निकालकर केंद्र सरकार को कमजोर करने की रणनीति रहेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, जो सर्वे में दावा किया गया कि योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी लोकप्रियता को टक्कर देने के लिए अभी प्रियंका गांधी और मायावती को काफी समय जाएगा। और समय अब शायद बचा नहीं, क्योंकि 1.5 साल से कम का वक्त बचा है। इन समय में जनसभाएं, रैलियां और साथ ही साथ कई बैठकें करनी होंगी। टिकट का बांटने का यहाँ पर एक बड़ा फैसला रहता है कि किस जगह से किसको टिकट बांटा जाए। ये भी अपने आप में एक अलग ही मुहिम रहती है जो यहाँ पर हर नेता सामना करता है। तो प्रियंका गांधी और मायावती के सामने चुनौती है कि कैसे वो इन चुनौतियों का सामना करके योगी आदित्यनाथ को कमजोर करे। प्रियंका गांधी की बात हमने इसलिए करी क्योंकि कांग्रेस अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है, तो यूपी की जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर है। और मायावती दूसरे नंबर पर आती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके पास 10 लोकसभा सीटें हैं जो 2019 के चुनाव में उन्होंने सपा बसपा के साथ मिलकर जीती थी। 10 उनके नाम पर अकेली सीटें, तो दूसरी बड़ी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के मामले में। तो इसी वजह से मायावती और प्रियंका को बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ ने अपनी लोकप्रियता से दिया। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपना परचम लहरा पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।